कितने स्टेप्स होते हैं जबकि फाइनल डील is inked by both the countries? देखिए, स्पेशली जब हम दो देशों के बीच डील हो रही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे यहां पर अमेरिका की सरकार और भारत की सरकार, इन दो सरकारों के बीच डील हो रही है, जो कि ड्रोन एक कंपनी बनाएगी, लेकिन डील सरकारों के बीच होगी, जैसा आपको याद होगा राफेल के मामले में हुआ था। तो इसलिए इसमें कई प्रोसेस हैं जिससे इस पूरी डील को गुजरना होगा, और अभी जो ये पूरी डील है वो अभी थर्ड स्टेप पर है। और अगर हम दर्शकों को दिखा भी सके, हमने उनके लिए ग्राफिक्स भी तैयार किया है। तो टोटल यानी कि करीब 1 दर्जन स्टेप्स है। 1 दर्जन स्टेप्स है। अब किधर स्टेप पे पहुंचे हैं? लेट्स स्टार्ट एट द स्टार्टिंग, एज दे से। हाँ, बिल्कुल। सो हियर वी हैव स्टेप नंबर 1 where price and availability data is sought from the United States. Then a statement of case is prepared by the services. यानी कि the army then says, okay, this is how many drones we need. एक चीज बस इसमें पद्मजा मैं जोड़ दूं कि ये जब हम यहां पर स्टेप 1 में हमने सिर्फ ये पूछा है अमेरिका से कि अगर हम आपसे ये लेंगे तो कितने में दोगे, बस इतना सा हिसाब है। ये जो स्टेप 2 है, यहां पर जब ये हो गया कि भाई इतने में मिल सकता है, यहां पर डीआरडीओ की एक संस्था है जिसने पूरी बकायदा रिसर्च की कि हमको कितने ड्रोन लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा में उठे और कह दिया कि एक काम करते हैं यार 15 ड्रोन ले लेते हैं, ऐसा नहीं है। जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है जहां ड्रोन की जरूरत पड़ेगी, उसमें कितना एरिया कवर करना है, उसमें कितने हाइट पर उड़ने वाले ड्रोन चाहिए जिससे हम चीन पर, पाकिस्तान पर नजर रख सके, नेवी को कितनी की जरूरत होगी, एयरफोर्स को कितने ड्रोन की जरूरत होगी, ये सारी स्टडी हुई है स्टेज में। It's interesting you say that because one of the things, and this is the statement which was made by the Congress yesterday, it also says कि जरूरत सिर्फ 18 की थी, 31 क्यों लिए गए? So you're saying that this was actually स्टडीड एंड एनालाइज्ड। बिल्कुल। और ये जो फर्स्ट स्टेप था पद्मजा, ये 2020 नवंबर 2020 में हमने यूएस से पूछा था कि कीमत बताइए। ये जो स्टडी हुई है ये 2021 में हुई है, जिसमें कैटेगोरिकली ये लिखा गया है, रिपोर्ट है ये स्टडी की, कि हमको 31 ड्रोन्स की जरूरत है। उसके बाद ये जो तीसरा स्टेप यहां पर हम दिखा रहे हैं, कंकरेंस ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स ऑब्टेन्ड ऑन AON, यानी जब आप डिफेंस काउंसिल जो है उसके पास जाते हैं और आप बताते हैं कि मुझे इन चीजों की जरूरत है, और उसका अप्रूवल मिलता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से, DAC से। of necessity. Acceptance so of necessity. Here is the necessity which the armed forces have given, and here is where the acceptance of necessity accorded by Defense Acquisition Council. Yes. And this is the current stage of the MQ-9B case. Exactly. और ये हुआ है 15 जून को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका रवाना होने के पहले डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से ये परमिशन ले ली गई कि हमको इन चीजों की जरूरत है। जैसे आप मार्केट जा रही हैं और मैंने आपको यह बता दिया कि भाई मुझे घर में इन सामान की जरूरत है। अब आप जब बाहर जाएंगी तो इसका मतलब नहीं है कि आप वो सीधा खरीद कराएंगी, डाउन पेमेंट करके आएंगी, एडवांस पेमेंट करके आएंगी। अभी आपको सिर्फ इतना पता है कि मैं घर से निकली हूं और मुझे यह बताया गया कि so basically you have a shopping list, and the shopping list has been stamped by the Defense Acquisition Council saying, yes, okay, you need this, now let me go out in the market and see exactly where I can get the best deal. So far one seller has told me, हाँ हमारे पास माल है, अब हम मार्केट में बाहर जा रहे हैं। मोटे तौर पर हमारे दर्शकों के लिए अगर हम बताएं, ये जो पूरा खरीद की प्रक्रिया है ये 10-12 स्टेप की है, और अभी हम तीसरे और या चौथे स्टेज पर हैं। Alright, so let's now go to the next set of steps that this entire process is going to undertake. We are at step 3 right now. This is the step 4, letter of request for letter of offer and acceptance issued to USODC. After this, the LOA is developed by the US government. Same process as for US Armed Force. मतलब जितने में उनको मिल रहा है उतने में ही हमको मिलेगा, ये वो लेटर देंगे। USG provides letter of offer and acceptance after US Congress approves. Technical Compliance Committee verifies conformity of LOA with LOR for LOA. Abhi bhi we haven't come to the CCS, and the main thing that is being said is CCS has been bypassed. इसमें एक चीज और मैं जोड़ दूं पद्मजा, अगर आप ये देखेंगे ये जो स्टेप है, USG provides letter of offer and acceptance after
कांग्रेस अप्रूव, ये अपनी इंडिया वाली कांग्रेस नहीं है, वो वहां अमेरिका में जो संसद है जिसको हम कांग्रेस आई डोंट थिंक दैट अप्रूवल विल एवर कम एनीवे। आई डोंट थिंक कांग्रेस कभी अप्रूव करेगी। तो इसमें दर्शकों को यह समझना चाहिए कि इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि दो सरकारों के बीच जब डील हो रही है तो अमेरिका का कानून यह कहता है कि उस डील को वहां की संसद, वहां की कांग्रेस और सीनेट दोनों देखेंगे, दोनों अप्रूव करेंगे और उसके बाद वो डील होगी। तो भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? मतलब आप कहें कि यहां के नेता भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, आप ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस की, अमेरिका की पूरी संसद भ्रष्ट है जो इस भ्रष्ट डील को आगे बढ़ा देगी। तो वो भी एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो दो सरकारों के बीच क्यों ज्यादा होती है उसका एक प्रमाण है।